तो जिस मूवी का इंतज़ार बहुत ही लंबे टाइम से चल रहा था, एस.एस. राजामौली की SSMB29, यानी कि महेश बाबू की 29 यानी कि 29वीं मूवी है महेश बाबू की, जो कि राजामौली के साथ बनाने जा रहे हैं और उसका टाइटल टीजर रिलीव कर दिया गया है। मूवी का नाम रखा गया है वाराणसी, कहीं पे लिखा हुआ है वाराणसी टू द वर्ल्ड, यानी कि उसका पूरा का पूरा जब अगर मैं इसका ट्रेलर को डिकोड करूंगा तो मैं पूरी बात करूंगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं राजामौली की, जिनका जो पहली पहचान मिली है, अगर मैं बात करूँ ना, तो बाहुबली से जब वो प्रभास को लेकर आए और 2 पार्ट में जब ये मूवी बनी थी तो कहानी ही पलट दी थी इंडियन सिनेमा की। तो मतलब जैसे काया पलट ही हो गया था। उसको बाद में री रिलीज भी किया गया। उसके बाद आई 2022 में RRR, जिसमें जूनियर NTR के साथ आपको रामचरण देखने के लिए मिला था। भाई साहब क्या कमाल की मूवी थी। मतलब जो एस.एस. राजामौली की बात करें ना, डायरेक्शन में जो भी बड़ी मूवी लेके आते हैं, और इसको बोलो ना कि ये बंदा वो है ना, जिस हीरो पे हाथ रख देना उसके अंदर से वो एक्टिंग निकाल लेता है जिसको वो दिखता नहीं है। मतलब कमाल का इंडियन सिनेमा का पूरी तरह से काया पलट होने के लिए ना, अगर किसी बंदे की ज़रूरत है ना, तो एस.एस. राजामौली जी कि क्या कमाल का कॉन्सेप्ट लेकर आया, क्या कमाल की मूवीज़ डिलीवर करते हैं जो लोगों के दिल पे छाप छोड़ जाती है। तो ऐसे ही ट्रेलर रिलीज़ किया गया है ग्लोबल ट्रोटर में, मतलब हैदराबाद की फिल्म सिटी में ये टीजर रिलीज़ किया गया था, जिसमें प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन, मतलब ये 3 लोगों को लेकर, जो कि हाई प्रोफाइल एक्टर हैं, उनको एक बहुत ही 1000 करोड़ यानी हाईएस्ट बजट में अभी तक की सबसे बड़ी मूवी बनने वाली है। और इस मूवी के अगर मैं टीजर की बात करूं ना, तो बहुत ही मजा, उसको देखने के बाद ना मेरा ही गूज़बम्प हो गया। तो चलिए इस टीजर को हम डिकोड करते हैं डिटेल में, क्या कि इस टीजर में कुछ खास क्या दिखाया गया, ऐसा क्या दिखाया है कि मतलब मेरे ही गूज़बम्प्स आ गए। आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, अगर देखा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं देखा है तो मैं कहूँगा आप इस जाको टेलर को जरूर देखो। बहुत ही शानदार टेलर है, 3 मिनट 40 सेकंड का टीजर है, लेकिन कहीं पे एक सिंगल साउंड नहीं है किसी की, मतलब आवाज तो आपको सुनने के लिए नहीं मिली, लेकिन ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है बहुत ही लाजवाब, बहुत ही कमाल है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं टीजर का डिकोड, बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो टेलर की शुरुआत होती है एक घंटियों की आवाज से, जो वाराणसी, यानी मतलब अगर आप कभी भी वाराणसी गए हैं और वाराणसी घाट पे गए हैं तो आपको वो घंटियां जरूर सुनाई पड़ेंगी, और उसको सुनने के बाद ना मतलब गूज़बम्प्स आ जाते। मैं सही बताऊं ना, बहुत ही गजब की धुन है, और उसी से शुरुआत होती है इस मूवी के टीजर की, क्योंकि इस मूवी का टीजर का मतलब इस मूवी का नाम भी रखा गया है वाराणसी। तो जैसे ही टीजर आगे बढ़ता है तो वो एक दिखाया जाता है कि एक ऋषि मुनि यज्ञ कर रहा होता है, और वो यज्ञ में कुछ ऐसा फेंकता है जिसके बाद वो एस्ट्रॉयड जाकर, मतलब पूरी ब्रह्मांड में जाकर ये 512 सीई की दिखाता है, और उसके बाद वो एस्ट्रॉयड बनकर धरती पे आता है। और उसके बाद जैसे ही टीजर आगे बढ़ता है तो दिखाता है कि वो एस्ट्रॉयड एक अंटार्कटिका में जा गिरता है, यानी बर्फ के बाद पानी के नीचे गिरता है जैसे ही। लेकिन आप अगर उस वहां पे गौर करेंगे ना, तो उस जो बर्फ की चट्टान यानी अंटार्कटिका में जो सीन दिखाया गया है, उस पहाड़ पे आपको 8-10 लोग, 15 लोग चढ़ते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन जैसे ही अगला सेकंड शुरू होता है तो उस पानी के नीचे भी आप देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति डूबता हुआ दिखेगा, और नीचे में शायद वो कुछ एस्ट्रॉयड का पार्ट है, या कुछ ऐसी दैवी शक्तियां हैं जिसको पाने के लिए वो यज्ञ किया गया था, या फिर उससे कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ एक लिंक था, जो कि पहले टीजर के अगले 30 सेकंड में दिखाया जाता है। ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि एक मतलब अफ्रीका के अम्बसोली जंगल में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं, बहुत तरह के जानवर हैं, हाथी है, ज़ेब्रा है, मतलब जिराफ है, और भी बहुत सारे जंगली भैंसे हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। लेकिन साथ में अगर आपने नोटिस किया होगा इस ट्रेलर को देखते समय तक, कोई पैरासूट से वहाँ पे उतर रहा है। क्या वो रुद्रा है जो कि आज के टाइम पे वो उस जंगल में या कुछ ऐसा पाने के लिए गया है? ये तो जब ये ट्रेलर रिलीज होगी या मूवी रिलीज होगी तब प्रॉपर तरीके से इसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन अब जैसे ही हम ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो दिखाया जाता है कि एक बंदर एक रस्सी की तरफ वो उड़ता हुआ जा रहा है, जिसके नीचे वो बहुत सारे मतलब हीरोथोमस यानी कि बहुत जो पानी वाले जानवर हैं उसको वो खाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पे साइड में आप देखेंगे तो एक व्यक्ति ऐसा है जो नाव पे खड़ा है और उस रस्सी को पकड़े हुए है, जिस रस्सी को वो बंदर
छोड़कर पकड़कर उसको भागना चाहता है, बचना चाहता है। इस ट्रेलर में आखिर उस सीन का क्या मतलब है, उस वो नाव वाला व्यक्ति कौन है, क्या वो रुद्रा है या हर जगह रुद्रा ही दिखाया गया है इसमें, जब ये क्योंकि ये पिक्चर पूरी तरीके से क्लीन है, बहुत ही छोटा सा सीन है। तो जैसे ही आगे इसका ट्रेलर रिलीज किया जाएगा या फिर और कुछ ग्लिम्स आएंगे तो मुझे ज्यादा डिटेल्स में पता लग जाएगा और मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। टीजर में आगे बढ़ेंगे ना, तो टीजर में आगे बढ़ती ना एक गुफा के अंदर लेके जाया जाता है, जहां पे कुछ लोगों को नीचे देखेंगे आप गौर से तो कुछ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। वहीं पे साथ में आपको दिखेगा कि एक व्यक्ति ना वहां पे यज्ञ कर रहा है। क्या वो कुंभा है, यानी पृथ्वीराज कुमारन जो इसमें विलन का रोल किया है, कुंभा का रोल किया है, वो यज्ञ कर रहा है। और ऊपर अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो एक लेडी वहीं पे नीचे आ रही होती है, वो जो काली माता का मंदिर है वहां पे पूजा चल रही है। और साथ में अगर आप थोड़ा सा राइट में देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति पहाड़ से या उस गुफा में एक मतलब पत्थरों से लटका हुआ दिखेगा। मुझे तो लगता है शायद ये रुद्रा ही है, जो कि मंदाकिनी यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो कि ऊपर से गिर रही है उसको बचाने के लिए वहां पहुंचा है। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ कर रहा है वो आखिर कौन है, क्या वो कुंभा है, ये तो जब आगे टीजर रिलीज होगी तब हमें पता लग पाएगा। लेकिन अगर आप साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वहीं पे एक मंदिर भी है जहां पे बहुत सारी लाइटें जल रही हैं। और लोग वहां पे भाग क्यों रहे हैं, उस गुफा के अंदर का क्या राज है, ये तो जैसे जैसे मूवी रिलीज होगी या फिर जब ये पार्ट बनेगा या ट्रेलर और बेहतरीन रिलीज होगी तो हमें ज्यादा डिटेल्स में पता लगने वाली है। क्योंकि ये सीन बहुत ही जबरदस्त मुझे लगा, क्योंकि चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, यज्ञ हो रही है, ऊपर से प्रियंका चोपड़ा गिर रही है या मंदाकिनी गिर रही है या कोई और लेडी है और साथ में रुद्रा भी लटका हुआ है वहां पे पहाड़ों के सहारे। आखिर वहां पे सीन क्या है, और काली माता का सर कटा हुआ है, वहां पे सर दूसरे हाथ में है और दो छोटी छोटी काली माताएं भी है। लेकिन इतना बड़ा ऐसा भयावह जो कि 2700 सीई में त्रेता युग में जो सारी चीजें दिखाई गई है वो पूरा का पूरा एस.एस. राजामौली जिस तरह से कॉम्बिनेशन करके लेके आ रहा है, जिस तरह से त्रेता युग को लेके 512 सीई और आज के युग के जिस तरह से रामा की बात करें या कुंभा की बात करें, वो सारा मिलाप किया है। और मैं एक चीज और इसमें बता देना चाहता हूं कि महेश बाबू इस मूवी में डबल रोल में आपको देखने वाले हैं, यानी कि रामा में भी दिखने वाले हैं, यानी जो राम भगवान का रोल किया है, और दूसरी बार दिखने वाले हैं आपको रुद्रा में, जो कि मैं आगे बताता हूं आपको। तो इस वीडियो को पूरा देखना। ट्रेलर में जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना तो देखते हैं कि मतलब वो सीधा त्रेता युग में लेके चला जाता है, जहां पे हनुमान जी का बहुत ही विशाल रूप दिखाया गया है और साथ में बहुत सारे जो बानर सेना है वो पूरे के पूरे झंडे लेके भाग रहे हैं, गदा लेके भाग रहे हैं। और वहीं पे एक बहुत सा मतलब एक पहाड़ जैसा मतलब वानरों ने बनाकर उसके ऊपर आप देखेंगे तो राम भगवान का जो सीन दिखाया है ना भाई, मां कसम मतलब गजब, वो सीन बहुत ही लाजवाब है। क्योंकि सामने से ना कुंभा दिख रहा है, यानी कि कुंभकर्ण दिख रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टोरी उसी पे बनाई गई है। तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो कुंभकर्ण ही है और राम भगवान उसको मारने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा विशाल भी है और साथ में बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा है। वहीं पे राम भगवान का जो रोल किया है महेश बाबू ने, यानी कि रामा का, यानी कि इस मूवी में आपको जो दोनों दिखने वाले हैं वो बहुत ही लाजवाब। और अब ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो मणिका का घाट जो है वाराणसी में, वहां पर का सीन दिखाया जाता है, जो उस नदी या उस मतलब समुद्र में बात करें बहुत बड़ा बवंडर दिखाया गया है जो एक सीधी रेखा लेके जा रही है। लेकिन वहां पर उतना ही रुक जाता है, उसके बाद आती है महेश बाबू की एंट्री। और भाई क्या गजब की एंट्री है यार, मतलब देख के मजा आ गया। महेश बाबू का ऐसा रूप मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब इस तरह से तेलुगु मूवी तो मैंने बहुत सारी देखी है, लेकिन महेश बाबू की ऐसी खतरनाक एंट्री, ऐसी खतरनाक मतलब सीन मैंने आज तक नहीं देखा। एक त्रिशूल लेके मतलब बिल्कुल आ रहे हैं और किस पे बैठे, वो नंदी बैल, यानी कि जो शिव भगवान का यानी जो शंकर भगवान का बैल है वो उस पर बैठे हुए हैं। और रुद्रा यानी कि अब आप सोचिए कि नंदी बैल के ऊपर बैठ के वो बहुत ही तेजी से किसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक मतलब जो तो क्या बोलते हैं उसको, त्रिशूल वाला जो सीन है ना बहुत ही लाजवाब है, मतलब वो बहुत ही चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि इस मूवी का ये क्लाइमेक्स का सीन हो, लेकिन अभी तक तो पूरी तरीका। लेकिन इस ट्रेलर को बनाने में भाई बात करूं ना तो एस.एस. राजामौली को पूरा 1 साल लगा सिर्फ इस टीजर को डिजाइन करने में, इतना बड़ा ग्रुप टोटर करने में, हैदराबाद की फिल्म सिटी में करने के लिए, सिर्फ 3 मिनट 40 सेकंड के ट्रेलर को बनाने के लिए उसको पूरा 1 साल इंतजार करना। हालांकि ये मूवी 2027 में रिलीज होगी, उस समय रामायणा भी आने वाली है, बहुत ही कमाल की होने वाली, बहुत ही जबरदस्त। मतलब अगर मैं बात करूं ना इंडियन सिनेमा का तो पूरा काया पलट कर रखा है साउथ इंडस्ट्री ने, चाहे वो तेलुगु मूवी हो, तमिल मूवी हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, भाई साहब मतलब क्या कमाल की मूवीज लेके आता है।
मतलब इस तरह के वहां के डायरेक्टर हैं, मैं मतलब इस राजामौली की बात करूं, एटली की बात करूं, जिस हीरो को भी पकड़ लेते हैं ना, क्योंकि उनका एक विजन होता है, एक सोच होती है, और एक बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल ऐसा होता है कि लोगों के दिल पे छाप छोड़ जाए। अगर इस मूवी की बात करूं तो इस मूवी में आपको पूरा का पूरा मतलब मैथोलॉजिकल पूरा दिखने वाला है। रामायण की कहानियां हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत देखने के लिए मिल जाए, लेकिन एक्चुअली में ये पूरी की पूरी रुद्रा की कहानी है, रामा की कहानी है, कुंभकर्ण की कहानी है, कुंभा की कहानी है। हालांकि इस टीजर में कहीं पे भी पृथ्वी सुकुमारन का रोल या एक ग्लिम्स भी नहीं दिखाया गया। हो सकता है जो यज्ञ कर रहा था वही कुंभकर्ण हो, वही पृथ्वीराज सुकुमारन हो, लेकिन जैसे ही अब ये आगे बढ़ेगी और चीज़ें पता लगी तो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊँगा। लेकिन मैं सही बताऊँ ना, इस टीजर को देखने के बाद लगा भाई जितने भी बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड थे, चाहे वो बाहुबली के हो, केजीएफ के हो, दंगल के हो, सबका रिकॉर्ड, जवान हो पठान हो, सबका रिकॉर्ड ध्वस्त होने वाला है। क्योंकि अभी तक 1,000 करोड़ की मूवी अभी तक इंडियन सिनेमा में नहीं बनी है। हाँ, हालांकि रामायण आ रही है 4,000 करोड़ में बनके, लेकिन उसमें भी वक्त है। लेकिन 1,000 करोड़ लेके इतना बड़ा मूवी बनाने का, पहले इतना बड़ा ग्लोब, मतलब लोगों ने इतनी प्रशंसा कर, इतना वेट कर रहे थे कि कब ये मूवी का टीजर आएगा, कब हमें वो पहली झलक देखने मिली, क्या इस मूवी का नाम होगा। तो फाइनली इस मूवी का नाम रिवील कर दिया गया है, वाराणसी, जो महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन का जो हमें देखने वाले मिलने आ रहे 2027 में। अगर आपने टीजर देख लिया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये टीजर कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ लगा हो, अच्छा कुछ खराब लगा हो, बुरा कुछ लगा हो, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बाबा, टेक केयर, जय हिंद।